भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। जब लाखों संतों और साधु गाय हत्या रुकवाने के लिए देश भर में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका स्वागत कांग्रेस की सरकार ने लाठी और गोलियों से किया। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के उन कार्यों के बारे में जिन्होंने कि वर्षों वर्ष इस देश की सत्ता पर काबिज रहते हुए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि यहाँ की जनता की मूल भावना के विपरीत और विशेष रूप से यहाँ के हिंदुओं की इच्छा के विपरीत किए। जबकि ये देश सनातन संस्कृति का देश है, हिंदुओं का देश है, और वर्षों तक जिस पर विदेशी आक्रमणकारियों ने तरह तरह से हमले करके उनको अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की, लेकिन अंततः किसी भी तरीके से जब इस देश को तथाकथित स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद सत्ता उस कांग्रेस के हाथ में आई जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई एक फ्रेंचाइजी पार्टी थी। और कांग्रेस ने हमेशा अपनी उस फ्रेंचाइजी की शर्तों का पूरा अनुपालन किया और लगातार वो यहाँ की मूल भावना, मूल जनता के विरुद्ध काम करती रही। 1966 में हजारों संतों ने और संगठनों ने संसद की ओर कूच किया। उनकी मांग क्या थी? गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बाद भी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाईं, जिसमें कई साधु और संत शहीद हुए। ये जो घटना थी, ये इस बात का साफ प्रमाण थी कि कांग्रेस की सरकार जो है उस आंदोलन को, जो कि यहाँ के भारत के जनमानस से, हिंदुओं की भावना से, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ था, उसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाकर कुचल दिया। शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों पर बर्बर अत्याचार किया गया और लोकतंत्र द्वारा, जिसको तथाकथित लोकतंत्र कहा जाता है, उसके द्वारा यहाँ के हिंदुओं की और उनकी आस्था की हत्या की। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हिंदुओं में आक्रोश फैल गया था कि कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए और अपने उन पॉकेट के वोटर्स को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। कौन से वोटर्स? जो इस्लाम के मानने वाले थे, जो ईसाईयत को मानने वाले थे, ये कांग्रेस के मेन वोटर थे। और इसलिए ये कहा जाए कि ये घटना जो थी उस समय की 1966 की, भारत के लोकतंत्र के इतिहास की एक काली घटना थी, एक काला धब्बा थी, और ये कांग्रेस के कुकर्मों में एक अध्याय जोड़ दी। कांग्रेस ने न केवल हिंदू आस्था की उपेक्षा की, वरन लोकतंत्र और मानवाधिकार का भी गला उठा। बहुत सारे विषय, मतलब हम तो जब इस विषय पर थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, अनंत काल तक चलने वाली सूची है। कांग्रेस ने अपने ही संविधान का उल्लंघन किया। कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी उस समय मानी जाती थी।
कांग्रेस में खुद विभाजन करवाया। 1969 की घटना, इस पर आगे चर्चा करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।